मसूरी के घने जंगलों और खूबसूरत वादियों के बीच एक पुराना होटल विंटेज वुड्स था। शादी के बाद रोहित और सुहानी ने अपने हनीमून के लिए यही होटल चुना। होटल देखने में बेहद आकर्षक था, लेकिन उसके इतिहास के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। रोहित और सुहानी को होटल के तीसरी मंजिल के एक कमरे में ठहराया गया, जो काफी बड़ा और खूबसूरत था। कमरे में पुरानी लकड़ी की अलमारी, एक बड़ा बेड और खिड़की के पास आरामदायक सोफे रखे थे। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जो कमरे को रहस्यमय बना रहे थे। पहली रात दोनों बहुत थके हुए थे। सुहानी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर का नजारा देख रही थी। पहाड़ों पर घने बादल और दूर तक फैली रोशनी बेहद सुंदर लग रही थी। ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है ना? सुहानी ने कहा। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं, रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुहानी शर्मा गई और पास आकर रोहित के कंधे पर सिर रख दिया। लेकिन तभी सुहानी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई और भी वहां मौजूद है। उसने खिड़की के शीशे में अपनी परछाई के साथ किसी और की झलक देखी। वह तुरंत पलटी, पर वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मेरा वहम होगा, सुहानी ने हिचकते हुए कहा। अगले दिन दोनों मसूरी के बाजार में घूमने गए। शाम को जब वे लौटे तो कमरे का माहौल कुछ बदला हुआ लगा। हल्की ठंडक के साथ कमरे में एक अजीब सी नमी थी। यहाँ इतनी ठंड क्यों हो रही है? सुहानी ने पूछा। शायद खिड़की खुली रह गई होगी, रोहित ने जवाब दिया। रात को खाने के बाद जब दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे तो अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। ये क्या था? सुहानी डरते हुए बोली। शायद हवा से, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। रोहित ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अलमारी के अंदर से किसी के सांस लेने की हल्की आवाज सुनाई दी। रोहित ने अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया और दोनों सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन सुहानी को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अगली रात माहौल और भी अजीब हो गया। रोहित ने सुहानी को अपने करीब खींच लिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम आखिरकार हनीमून पर हैं, रोहित ने कहा। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी, लेकिन यह कमरा थोड़ा डरावना लगता है। ओह, डरो मत, मैं हूं ना। रोहित ने सुहानी को बाहों में उठा लिया और बेड पर लेट गया। जैसे ही रोहित ने सुहानी को किस करना शुरू किया, कमरे में अचानक तापमान गिरने लगा। खिड़कियां अपने आप खुल गई और दरवाजे जोर से धमाके के साथ बंद हो गए। सुहानी चौंक गई। ये क्या हो रहा है रोहित? तभी एक जोरदार चीख कमरे में गूंज उठी। एक साया कमरे के कोने से प्रकट हुआ। वह एक आदमी की आत्मा थी जिसकी आंखों में जलन और गुस्से की आग थी। उसे मत छुओ, आत्मा जोर से चिल्लाई। रोहित और सुहानी का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया था। वह साया कमरे के कोने में खड़ा दोनों को गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। रोहित ने सुहानी को कसकर पकड़ लिया। तुम कौन हो? रोहित ने कांपते हुए पूछा। साया कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसकी गूंजती हुई आवाज कमरे में भर गई। मैं इस होटल का मालिक था और तुम लोगों की तरह यहाँ प्यार करने का सपना लेकर आया था। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया और इस कमरे में मेरी हत्या कर दी। तब से मैं यहाँ किसी भी जोड़े को खुश नहीं रहने देता। सुहानी डर के मारे रोहित के पीछे छिप गई। देखो, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ है, रोहित ने धीरे से कहा। आत्मा हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द और गुस्सा था। मुझे माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरी खुशी छीनकर गई उसने मेरे प्यार को अपमानित किया। अब मैं किसी और को भी प्यार में खुश नहीं देख सकता। सुहानी ने साहस जुटाया और कहा, लेकिन तुम्हारा प्यार इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि तुम दूसरों की खुशियां बर्बाद कर दो? प्यार तो सच्चा होता है और सच्चे प्यार में दूसरों का दर्द महसूस होता है। आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई। सच्चा प्यार? उसने गहरी सांस ली। क्या तुम्हारा प्यार इतना सच्चा है? रोहित ने सुहानी का हाथ पकड़ लिया और आत्मा की ओर देखा। हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी इस दर्द से आजाद हो जाओ। आत्मा के गुस्से भरे चेहरे पर अचानक से उदासी छा गई। आजाद? मैं कैसे आजाद हो सकता हूँ? मेरा गुस्सा और दर्द मुझे बांधे हुए है। सुहानी ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, तुम्हें अपनी पत्नी को माफ करना होगा। माफी से ही तुम्हें शांति मिलेगी। शायद उसने गलती की हो, लेकिन उसकी वजह से खुद को सजा मत दो। आत्मा थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली। फिर धीरे धीरे उसका साया हल्का होने लगा। शायद तुम सही कह रही हो, माफी ही मेरे लिए रास्ता है।
आत्मा का साया धीरे धीरे गायब होने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने कहा, तुम दोनों को मेरे प्यार का आशीर्वाद। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा प्यार सच्चा और अमर रहे। कमरे का माहौल अचानक हल्का और शांत हो गया। खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रोहित और सुहानी ने राहत की सांस ली। क्या सच में सब खत्म हो गया? सुहानी ने घबराते हुए पूछा। मुझे लगता है हाँ, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। अगली सुबह दोनों ने होटल छोड़ दिया। जाते जाते उन्होंने रिसेप्शन पर काम करने वाले बूढ़े मैनेजर से पूछा, क्या तीसरी मंजिल के उस कमरे में पहले कभी कुछ अजीब हुआ है? मैनेजर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो कमरा? वहां कई साल पहले एक आदमी की हत्या हुई थी। उसके बाद से वहां कोई ठहरना नहीं चाहता। आप लोग वहां कैसे रहे? रोहित और सुहानी ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। बस समझ लो, हमें किसी ने वहां से विदा दे दी। होटल से बाहर निकलते ही दोनों ने गहरी सांस ली। मसूरी की ठंडी हवा ने उनके डर को हल्का कर दिया।